बोल पूज्य पाठ डंडी स्वामी जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। भगत जनों, ये वीडियो आई है हनुमानगढ़ में हो रहे 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। संत समागम 11 से 17 मार्च तक करवाया जा रहा है और जिसमें हमारे परम आदरणीय पूज्य पाठ डंडी स्वामी वेदाचार्य श्री निगम बोध तीरथ जी महाराज भी गए हुए थे। वे वहां पर 12 और 13 मार्च को रहे, जिसकी झलकियां मैंने इस वीडियो में आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरु स्मृत श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज व डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ की पावन धरा पर पहली बार हो रहा है। कार्यक्रम में देश भर से कई विद्वान संत, ऋषि, महिषी, साधु संत आ रहे हैं और हनुमानगढ़ क्षेत्र वासियों की मंगल कामना व किसी भी प्रकार के कुंडलीय दोष से मुक्ति, पूर्ण नकारात्मकता दूर हो सके, जीवन में सुख, समृद्धि व पुण्य की प्राप्ति हो, इस निमित्त यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री यज्ञ नारायण भगवान के कोटिशः पाद। वो गौतम, वो मेधातिथि, देवल, देवरात, और इनके लिए क्या लिख रहे हैं? रामस तथा गाधे सुतश्च साकलो मृकंड पुत्रा त्रज पिप्पलाधा। ये और आगे प्रथमम ये च वैष्णवाः, ये वैष्णव आ रहे हैं। इनको वैष्णव कहा है, इनको वैष्णव कहा है। और इस वैष्णव शब्द से ये भी स्पष्ट हो जाएगा वैष्णव की परिभाषा क्या है। वैष्णव यत्र सविज्ञेयो यो वैष्णोर मुखमुच्यते। कौशिकी संहिता में का श्रवण करोगे आपका हृदय भी आनंद से भर जाएगा। ऐसा वो आनंद नाम का तट। और जब वहां पर सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं, श्रीमद् भागवत तक रुकने को तैयार हूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कथा के लिए रुक सकता। आप साथ साथ इस यज्ञ में जो भी प्रबंध किया गया है उसकी झलकियां देख रहे हैं। वैदिक क्रियाओं से ये यज्ञ हो रहा है। इस 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा संत समागम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज ने कुछ महीने पहले ही हनुमानगढ़ का दौरा किया और शहर के आधा दर्जन स्थानों का आयोजन के लिए निरीक्षण किया था और फिर उसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान को इस धार्मिक आयोजन के लिए निर्धारित किया। अब आगे का प्रोग्राम जो कि 12 मार्च का था वह आप संतों के मुख से सुनेंगे। नारायण बनाने वाली, नर से नरोत्तम बनाने वाली। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ रहे थे तो हमने कहा स्वामी जी दंड तो हम ले लेते हैं, क्योंकि ये अवस्था दंडियों की अवस्था है। दंड का मतलब क्या हुआ? हम कुछ गलती भी कर दें तो ये महापुरुष हमको क्षमा कर देंगे। दंड का मतलब अन्य संत जन, विद्वज्जन, धर्म श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वन जाते हैं और नारायण भगवान श्री राम में आरती के समय भारत की प्रत्येक प्रांत का नागरिक वहां पहुंचेगा। और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए नए नए आयामों की संकल्पना। हमारे मध्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद श्रद्धेय प्रवर पद वाक्य प्रमाण पारावारीण यतिकुल शिरोमणि स्वामी श्री निगम बोध तीर्थ जी महाराज आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच लुधियाना की पावनतम धरा से पधारे हुए
आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय स्वामी चरण, आप श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, आप अपनी वाक पुष्पांजलि के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम नादविन्दुकला। मैं तो यहाँ समागत महापुरुषों के दिव्य वचन सुनने के लिए आया था। बोलने की शक्ति अब एक प्रकार से खत्म होगी। आप लोगों ने कई महापुरुषों के मुख से सुना वेद शब्द, वेद। हमारे यहाँ जो बनाते हैं व्याकरण आचार्य आए हुए हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, 4 धातुओं से वेद शब्द को निष्पन्न करते हैं। वेद संपूर्ण विश्व की धार्मिक परंपराओं का मूल है। सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, हर चीज वेद से ही सिद्ध होती है। माँ के पेट में बच्चा है तब से लेकर के और अंतिम समय में जब उसको ले जाते हैं तब तक जितने भी कर्म होते हैं सब वेद से होते हैं। मूल है वेद, समस्त विद्याओं का मूल है। इस विश्व में बड़े बड़े विद्वान हुए, जर्मनियों ने वेद पर बड़ी भारी रिसर्च की, हमारा देश तो है वेद में, लेकिन आज तक किसी विद्वान की हिम्मत नहीं पड़ी जो कह दे कि वेद का लिखने वाला अमुक आदमी है। वो कह सकता है महाभारत किसने लिखा, वाल्मीकि रामायण किसने लिखी, सारे पुराण किसने लिखे, उपनिषदों की भी बात कर सकता है। वैसे तो उपनिषदों को हम लोग वेद मानते हैं, लेकिन आज तक कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि वेद का लेखक, वेद का रचयिता अमुक व्यक्ति है। आस्तिक लोगों ने अगर कहा तो कहा यस्य निश्वसितम वेदः यो वेदेभ्यो खिलं जगत निर्ममेत महम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम, कि वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। ये तो जैसे सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश इनको माना जाता है, उसी प्रकार मैं तो कई बार कहता हूं कि सृष्टि बाद में हुई, वेद पहले आया। इसीलिए कहा गया यो अनधित्य जो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रम है। जो ब्राह्मण वेद न पढ़ करके अन्यत्र माने दूसरे ग्रंथों में समय लगाते हैं वो ठीक नहीं है। वेदो नित्यम अधीयताम, ये जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान का वचन है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक ये पंडित जी भी आपको भागवत सुना रहे थे, भागवत में भी यमराज के दूत विष्णु के दूतों से परेशान होकर के उनके पास चले गए यमराज के पास कि महाराज धर्म क्या है, धर्म क्या है, हमें आज तक आपने बताया। हम गए थे वहां पकड़ने के लिए अजामिल को, दूसरे लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। यमराज ने कहा वेद प्रणहितो धर्म है, तुम गलत रास्ते चले गए। धर्म वो है वेद जिसका प्रतिपादन करता है। आप लोगों का जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये धर्म मूलक है। इस परंपरा के प्राचीन महापुरुषों ने जगह जगह वेद विद्यालयों की स्थापना की, जगह जगह वेद सम्मेलनों का प्रचार प्रसार किया, और आज तक भी ये जो वर्तमान है जितने ब्रह्मचारी वो भी धर्म मूलक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबको जो आयोजन धार्मिक हैं साथ में धर्म मूलक है, क्योंकि आयोजन बहुत हो रहे हैं, पंथ बहुत चल गए हैं, लेकिन धर्म मूलक जो कार्यक्रम है, वेद मूलक जो कार्यक्रम है, जो वेद को ही मान करके वैदिक परंपराओं का, वैदिक मान्यताओं का, वैदिक व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं, वहीं जाना चाहिए। मैं अधिक न कहते हुए आप लोगों के बीच में जो गुण प्रकाश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज बैठे हुए, इनकी बड़ाई नहीं है, इनसे सभी महात्माओं को शिक्षा लेनी चाहिए, भले ही हमारे से छोटे हैं।
3 साल पहले मैं बीमार हो गया और इनसे हमारा कोई संपर्क नहीं था। त्र्यंबकेश्वर जी से मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, 65 साल से एक सम्मेलन चल रहा है, वेद सम्मेलन, और वो इस साल होगा नहीं। क्यों, क्या बात हुई? मैंने कहा मैं बीमार हूं और कोई विद्वानों को बुलाना ये करना बड़ा कठिन है। ये जो आपके सामने बैठे हैं गुण प्रकाश जी, ये 8 विद्वानों को लेकर के लुधियाना पहुंचे और 8 दिन तक सामान्य से सामान्य भोजन, साधारण से साधारण कमरों में निवास बिताया। पर हित घृत जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कुछ नाही। तुलसीदास जी महाराज ने कहा हम परमार्थ का जीवन बिताएं, हम दूसरे का हित सोचें, दूसरे का भला सोचें, दूसरे का सहयोग दें। मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषोदय है, यही नाम क्षण भंगुर है। ये बड़े अपने भाग्य से मिला है या देवताओं की कृपा से मिला है, इससे मतभेद है लोगों का, विद्वानों का। भाग्य मानस पावा, हमारा भाग्य बहुत था, हमारे पुण्य बहुत थे, हमारे सुकृत बहुत थे, इसलिए हमें ये शरीर मिल गया। लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं कबहू की करी करुणा न दे देत ईश बिन हित में। कभी कभार जब उस दयालु को, उस कृपालु को दया आ जाती है, इस जीव के कर्मों को देख करके, जीव की व्यवस्थाओं को देख करके, जीव की मान्यताओं को देख करके, तो भगवान तो करुणा वरुणालय है, जिससे कपट बिना किसी हेतु के जो हमारे अपने हैं, हमारे से अलग कभी हो नहीं सकते, वो परमात्मा कृपा करके शरीर देता है, आपको मिल गया है। एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहाँ वेद का इतना महात्म्य है, वेद की इतनी महिमा है कि अगर कोई आदमी ईश्वर को नहीं मानता है और मान्यताओं को भी कम मानता है, उसको नास्तिक नहीं कहा है, नास्तिक को वेद निंदक है। जो वेद की निंदा करता है, वेद का मतलब है वैदिक समस्त परंपराओं, वेद की समस्त व्यवस्थाओं की, वैदिक परंपरा में होने वाले सब प्रकार के धार्मिक सामाजिक कर्मों की जो निंदा करता है वो नास्तिक है। आप लोग भाग्यशाली हैं। वैसे तो ये राजस्थान में एक समय था, परम श्रद्धेय पूज्य कृपातीर्थ जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनका ये कर्म क्षेत्र रहा है। गंगानगर में बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। यहाँ आज का आपका ये कार्यक्रम देख करके सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि ब्रह्मचारी जी ने आकर के जिस ढंग से यहाँ व्यवस्था की है और सारे भारत के प्रतिष्ठित, मान्य और अच्छे महापुरुषों को बुला करके आप लोगों के सामने उनके विचार प्रस्तुत कराए हैं, तो ये भाग्य से मिलता है ऐसा समय। आज कर कलिका में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, हर व्यक्ति अपने को महान सिद्ध करने में लगा हुआ है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी ये इतना बड़ा भारी आयोजन आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके भले के लिए, आप सबके मंगल के लिए जो ब्रह्मचारी ने पुरुषार्थ करके आयोजित किया है, हम लोगों को इनसे थोड़ी सी इस बात की शिक्षा भी लेनी चाहिए। अपने लिए सभी जिंदा है, सभी जीवित है और जीवित रहना चाहते हैं, दूसरों के काम आए। ये भजन वाला जो कहते हैं किसी के काम आए उसे भगवान कहते हैं। हमने अपने जीवन में देखा, उसकी बात करता हूँ। ये कहे सुने की बात, इन्होंने अपने जीवन में पूर्व महापुरुषों के, प्राचीन महापुरुषों के उन दिव्य वचनों को लेकर के, उन दिव्य सिद्धांतों को लेकर के, उनकी परंपरा को लेकर के ये सनातन धर्म की ध्वजा को उठाया है और सभी जगह जाते हैं, आते हैं और सब सर्वत्र भगवान के नाम का, धर्म के नाम का, वेद के नाम का प्रचार करते हैं। मैं कई बार कह देता हूँ जो लोग बहुत निराश हो जाते हैं, मैंने कहा देखो भाई, इस देश में निराश होने की आवश्यकता नहीं। जब तक एक भी एक ही पवित्र धारण करने वाला, सिंहा सूत्र धारण करने वाला ब्राह्मण रहेगा, एक भी सन्यासी वैदिक परंपरा में दीक्षित उन मान्यताओं को मानने वाला रहेगा, तब तक ये देश अमर रहेगा, अजर रहेगा। इसकी सारी मान्यताएं चलती रहेंगी। हरिओम तत्सत। धर्म के परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दर्शन ही हम लोगों के लिए कल्याणकारी है। जो उनकी वाक पुष्पांजलि, उनका शुभाशीर्वाद हमको शब्दों के माध्यम से मिला है। जीवन धन हो
जा रही है, जो स्तुति की जा रही है, उसका परिणाम हमारे जीवन में ही चल करके आएगा। जब संत लोग यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करते हैं, आप लोग हाथों को जोड़ करके श्री राम जय राम का उद्घोष करते रहे, उससे आपका मन भी पुलकित होगा और तन भी पवित्र हो जाएगा। लगभग 3 मिनट के अंदर एक परिक्रमा। तो भगत जनों, आपने 12 मार्च की सभी झलकियां देखी, स्वामी जी के श्रीमुख से आशीर्वाद लिया, और अब आप देख रहे हैं जो हमारे वेद मंदिर परिवार के सदस्य और पंडित जन स्वामी जी के साथ वहां पर गए थे, उनके और वहां पर स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आ रहे बाकी विद्वान संतजन और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले गुण प्रकाश चैतन्य महाराज, इन सब की आप देख रहे हैं स्वामी जी से वे आशीर्वाद ले रहे हैं। और स्टेज पर भी इस समारोह की जो झलकी हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सोचिए कितना ही आनंद बरस रहा होगा उस पावन धरा पर, यहाँ पर, जो कि इन आदरणीय संतों के चरण पड़ने से और भी ज्यादा पवित्र हो गई होगी। और हवन तो वहां पर चल ही रहा है, जिनके बारे में सबका मानना है कि ये ना केवल हनुमानगढ़ की धरा को बल्कि सारे भारत की धरा को पवित्र करेगा। और सुनने वालों से ऐसा पता चला है कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वैसा ही माहौल वहां हनुमानगढ़ में इन दिनों में देखने को मिल रहा है। अब 13 मार्च की सभा शुरू हो चुकी है। भागवत कथा के बाद सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। और भगवान के चरणों में अनुरक्त होते हुए हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि समय इतना ही। श्री बाल व्यास ऋषभ देव जी महाराज से के छोटे छोटे भक्तों की हम कथाओं को सुनते हैं। ध्रुव और भक्त प्रहलाद अपने उपदेशों के पूज्य स्वामी श्री निगमबोध तीर्थ जी महाराज। राम जय जय राम। इस विशाल धर्म सम्मेलन में अनेक तीर्थों से, धामों से पधारे हुए सुयोग्य संत वृंद, इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार ब्रह्मचारी गुणचेतन जी, बंधुओं, माताओं, आप लोग विगत कई दिनों से यहाँ बैठ करके धर्म की चर्चा सुन रहे हैं। इस भारतवर्ष में अनेकानेक महापुरुष अवतरित हुए, जिन्होंने धर्म प्रचार करके जन जन में हिंदुत्व को जागृत करने का प्रयास किया। आप सब लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि इसे दिव्य उद्घोष का आरंभ किसने किया। आज जन जन के मुख पर श्री राम है, लेकिन इस श्री राम को अपनी सभाओं में जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया। ये जो परंपरा है जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये वैदिक सनातन परंपरा है। तुम्हारे से पूछे कि तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारी सभ्यता का, तुम्हारे इन सभी पुण्य कर्मों का आरंभ कब से हुआ, तुम्हारा धर्म कितना पुराना है, तो बहुत से महापुरुष कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का उदय सनातन धर्म ने देखा, और जब कभी सूर्य चंद्रमा डूबेंगे तो हम ही देखेंगे। हमारा ये धर्म सनातन माने अनादि धर्म है। ये धर्म आपको बताता है कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके ये जीव मनुष्य शरीर में आया है। ये तो सुख की प्राप्ति के लिए मिला है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला है,
ये स्वर्ग और अपवर्ग के प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन हम आप सब उन बातों को सुन नहीं पाते हैं। वही सब कुछ सुनाने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। इतने दिन से आप सुन रहे हैं, किसी न किसी के मन पर जरूर ये विचार अपना प्रभाव दिखाएंगे और आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। आप लोग भी इस समय में बैठे हैं यहाँ, पता नहीं कितनी देर से बैठे हैं, केवल इसीलिए बैठे हैं कि हमें यहाँ बैठने से सुख की प्राप्ति होगी। हमारे मन में जो दुखों का भय है वो दूर होगा। लेकिन शास्त्र कहता है फलम पुण्यस्य मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। हम आप सभी लोग, एक दो की बात नहीं है, सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वो संपूर्ण विश्व को लेकर के चलता है। हमारे यहाँ चेटी से लेकर के हाथी तक की पूजा होती है। मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक हम लोग इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। आप लोग जो पुण्य के करने से सुख की प्राप्ति होती है और पाप के करने से दुख की प्राप्ति होती है। सुख तो हम चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते, और पुण्य का जो फल है, सुख है, वो तभी प्राप्त होगा जो हम पुण्य करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम कई दिन से चल रहा है, ये जो पुण्यों को नाना प्रकार के विचारों से आपके सामने रखा जा रहा है, गणेश जी से लो, भगवती से लो, यज्ञ भगवान से लो, प्रवचनों से लो, भागवत से लो, एक प्रकार से ये नाना प्रकार के विचारों से आप लोगों को समझाया जा रहा है। अरे भाई, ये इंसान का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, इसलिए इस शरीर से अच्छे कर्म कर लो। सत्संग भी इसी का नाम है, इस शरीर से पुण्य कमा लो। और पुण्य कमाने के लिए ब्रह्मचारी गुण प्रकाश जी ने कई प्रकार के आयोजन किए हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है उसके माध्यम से, कहीं भागवत कथा हो रही है उसके माध्यम से, कहीं ब्राह्मणों की सेवा हो रही है उसके माध्यम से, कहीं जगह जगह से संत महापुरुष पधारे हुए हैं इनके माध्यम से। तो हम लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है, पुण्य तो चाहते हैं और पुण्य का फल सुख है उसके लिए लालायित रहते हैं, लेकिन पुण्य करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। पाप हम लोग नहीं चाहते, पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन निरंतर प्रयास पूर्वक यत्न पूर्वक पाप करते हैं। इसलिए ये जो मनुष्य का शरीर आपको मिला है, इसी कर्म के लिए मिला है। ये ब्रह्मचारी जी को क्या जरूरत थी तुम्हारे यहाँ इस नगर में आकर के जमीन में सोने की? इन महात्माओं को बुला करके आप लोगों को इनके दर्शन कराने की। एक बात बता देता हूँ, प्रवचन अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, पुण्य भूता ही साधु है। प्रवचन की बात बाद में बताई है। इनके तो दर्शन करने से संत दरस भी पातक रहे, तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए ये जो आयोजन किया है, इनको अपने लिए आवश्यकता नहीं थी इसकी। इनके मन में एक व्यथा है, इनके मन में एक संकल्प है कि हे भगवान, आपने हमें इस पवित्र धराधाम पर पैदा किया है, जहाँ अवतार पैदा होते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है कि जन जन के मन में सनातन वैदिक परंपरा का बीजारोपण करें और सबको सन्मार्ग में प्रवृत्त करें, सबको अच्छे मार्ग में लगाएं। अच्छे मार्ग के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य कमाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और भगवत भक्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ये जितने महापुरुष आए हैं, इन लोगों ने आपको संकेत दिया। मैं तो इस समय बोलता नहीं हूँ और न ही बोलने लायक शरीर है, लेकिन ये जो ब्रह्मचारी हैं गुण प्रकाश जी, एक आचार्य महामंडलेश्वर हैं विश्वकानंद जी महाराज, वो मेरे पास गए तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएंगे। मैंने कहा मैं जाने लायक हूँ नहीं, क्योंकि हर अवस्था का एक समय, हर काम का एक समय होता है, एक अवस्था होती है। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार 8 साल की अवस्था से निकल के कालटी से कश्मीर तक गए। सारे
चारों दिशाओं में जिन्होंने मठों की स्थापना की, बद्री और केदार की स्थापना की। बद्री नारायण का बल्कि बताते हैं लोग कि जगन्नाथपुरी मंदिर का भी उद्धार किया, लेकिन 32 साल में अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उसी आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य की इस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, आगे ले जाने वाले और इस सोए हुए हिंदू समाज को जगाने वाले ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये धन्य हैं। इनको भगवान लंबी आयु दे, इनको अच्छा शुभ कर्म करने का, कराने का। अपने लिए बहुत लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन प्रेरित करके दूसरों को पुण्य में लगाना, अच्छे कर्म में लगाना, ये कोई भाग्यशाली ही करते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। आपका शुभागमन हम सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और आपका नाम ही वही है। आपके नाम के द्वारा हमें बोध हुआ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तेरी आरती गाऊं। तो भगतजनों, ये सब आपने झलकियां देखी, महाराज जी के श्रीमुख से आशीर्वाद लिया, सभी संतों के दर्शन भी किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इसमें कुछ भी अनुचित लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल पूज्य पाठ डंडी स्वामी जी महाराज की जय।